वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। आज हम टिहरी डैम देखने वाले हैं। टिहरी डैम हमारा काफी लंबा चलेगा। हमने देख लिया है इससे पहले भागीरथी और भिलंगना को हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया है, जो कि हमारी भागीरथी और भिलंगना के ही संगम पर ही बना हुआ है। आप लोग जाना प्ले लिस्ट में, हमने नदी तंत्र पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ ही हमने उनके तटीय स्थल देख लिए हैं। तो आज हम टिहरी डैम को देखने वाले हैं। इसके साथ ही हम अन्य पावर प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे और अन्य बांध जो इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। कुछ साथी जो पीओआई की सीरीज चल रही है ना, उसके सोर्स के बारे में बोल रहे थे, तो उसके बारे में आप मिसकम्युनिकेट मत होना। देखिए, हमारे अगर सोर्स की बात करें, वाणी के पीछे भी दिए हैं, बुक से भी मार्केट में अवेलेबल है उसके लिए, जैसे 63+ करके है ना, नोट्स पब्लिकेशन है शायद उसका। और एक बुक जो मैं आजकल चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करा रहा हूँ उत्तराखंड के, उसके लिए भी एक बुक आती है। वो आदित्य नहीं, यूथ कंपटीशन करके है, यूथ पब्लिकेशन की वो बुक उसके लिए आती है। ठीक है, तो आप लोग, मैं तो कहीं से भी रैंडमली, जैसे गूगल से हो गया या इधर उधर से उठा के उसका इधर एक यहाँ से लिया, यहाँ शॉर्ट लिया, यहाँ से लिया और उसका पीडीएफ बनाया और उस चीज को करा देता हूँ। ठीक है, मैंने वाणी वगैरह के भी कराए हैं, उसके भी कराए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जानेंगे तो पूरी डिटेल में दिख जाएगा। वाणी के मैंने ऑनलाइनर सीरीज भी स्टार्ट की हुई है। ऑनलाइनर वाणी के स्टार्टिंग में होते हैं जो है ना, और डिटेल सीरीज तो चल ही रही है। तो आप लोग, मैं इतना बताना चाह रहा था, आप लोग उससे रिलेटेड वो मिसकम्युनिकेट मत होइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। टिहरी बांध। टिहरी बांध देखिए, टिहरी बांध हमारा ना, हमने भागीरथी नदी पढ़ी थी, भागीरथी और भिलंगना। भिलंगना ये टिहरी में जहां पर मिलते हैं, वहीं पर ये हमारा टिहरी डैम बना हुआ है। इसको, ये टिहरी डैम, इन दोनों का जहां पर संगम होता है, इसको गणेश प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर गणेश प्रयाग बोलते हैं इसको। यहाँ पर पहले ओल्ड टिहरी हुआ करता था, पुराना टिहरी हुआ करता था। ठीक, अब ये डूब चुका है। अब इसको, यहाँ जो लोग रहते थे उनको तो विस्थापित करके न्यू टिहरी बसा दिया गया है और प्लांट सिटी बना दिया है उसको। ठीक, तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे टिहरी डैम के बारे में। तो ठीक, ये इसकी लोकेशन होगी। अब ये एक एम्बैंकमेंट डैम है ना, रॉक अर्थ फिलर डैम है, काफर डैम भी बोलते हैं इसको। अगर इसकी हाइट वगैरह की बात करें, देखिए इसकी हाइट के लिए मैं आपको जैसे यहाँ पर बताऊं, ये जैसे सपोज हमारा डैम है, तो इसकी हाइट है हमारी 260.5। ठीक है, 260.5 ये है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई ऊपर को कम है थोड़ी, 25.5 मीटर, और नीचे को हमारी 1125 मीटर। ठीक है, इसकी दो टाइप की चौड़ाइयाँ होगी और इसकी लंबाई कितनी होगी, 592। अगर लंबाई की बात करें तो जैसे सपोज मैं यहाँ पर भी बनाऊँ ना, जैसे ये टिहरी डैम है, ये इसकी चौड़ाई होगी 25 मीटर, ये इसकी हाइट होगी 260.5। ठीक, मीटर। अब इसकी जो ये लंबाई है ना, इसकी टोटल लंबाई, ये है हमारी 592 मीटर। ठीक, ये हो गया हमारा टिहरी डैम। अगर इसकी फिर उसकी बात करेंगे, जो इसका रिजर्वेयर है, जो जलाशय का क्षेत्रफल है, वो है हमारा, अगर हम रिजर्वेयर की बात करें, इसका वो हमारा क्षेत्रफल है टोटल, जलाशय का क्षेत्रफल, जलाशय का एरिया, ये है हमारा 42 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसका ये बड़ा है, काफी बड़ा है, तो अब 42 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर काफी बड़ा होता है ना, तो इसको इसलिए राष्ट्र का गांव की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, एम्बैंकमेंट डैम की श्रेणी में ये सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, एशिया में सबसे ऊंचा डैम है, एशिया में सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है, एम्बैंकमेंट में इसका फर्स्ट स्थान है और विश्व में इसका चौथा स्थान है। अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो इसका फोर्थ नंबर है। ठीक है, चौथा स्थान है। अगर सामान्य आधार पर देखेंगे तो टिहरी बांध को हम विश्व में 8वें स्थान पर है, ये एम्बैंकमेंट के आधार पर है। और हम साधारण तौर पर देखें, दिख नहीं रहा होगा ना, साधारण अगर तौर पर देखें तो इसका क्या है, ये हमारा 8वें स्थान पर है, 8th रैंक है इसकी। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। टिहरी बांध के जलाशय को स्वामी राम तीर्थ सागर कहते हैं, है ना। जो इसका रिजर्वेयर है ना, जो रिजर्वेयर है इसका, मतलब जो जलाशय है, उसको स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, क्योंकि उनने यही समाधि ले ली थी ना। और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सुमन सागर।
एक तो इसका नाम क्या हो गया, इसका जो रिजर्वेयर है उसको क्या बोलते हैं, स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है। और लोकल में इसको स्थानीय लोग क्या बोलते हैं, इसको सुमन सागर बोलते हैं, सिरदेव सुमन के नाम पर, सुमन सागर, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसको फिर जब इसको बनाने की बात आई तो ना, ये इतनी आसानी से नहीं बना, फिर इसके लिए क्या बहुत विरोध, इसके विरोध प्रदर्शन हुए, इसके लिए काफी विरोध किया गया इसको बनाने में, है ना। तो इसको 1949 में 1949 में यूपी सरकार द्वारा टिहरी डैम बनाने का निर्णय लिया गया था। फिर 1961 में इसका सर्वे किया गया, ठीक है। 1949 में इसको बनाने का निर्णय लिया किसने, यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने इसको बनाने का निर्णय लिया, बनाने का निर्णय लिया, ठीक। और 1961 में क्या इसका सर्वे किया गया, ठीक। इसका सर्वे किया गया। इसके अगर हम डिजाइन किसने तैयार किया बात करेंगे तो इसका डिजाइन ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। डिजाइन, इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो ये जेम्स ब्रून नाम का एक व्यक्ति था, जेम्स ब्रून, ठीक है। ये एक व्यक्ति था जिसने इसका डिजाइन तैयार किया, ठीक है। देखिए इसमें ना अगर बात करें तो इसकी हाइट वगैरह भी पूछ ली जाती है, काफी बड़ा है। जैसे इसके बाद हम पंचेश्वर वगैरह भी देखेंगे तो पंचेश्वर में भी हम वो इससे भी बड़ा बनने वाला है वो, है ना। पंचेश्वर डैम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जो पावर प्रोजेक्ट होंगे हम उनको जल्दी जल्दी से कहाँ पर है क्या है वो जान लेंगे। अब इसको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इससे संबंधित में थोड़ा बहुत बाद में फिर जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद थोड़ा बहुत इस जो डोबरा चांटी पुल बना है ना उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए 1971-72 में क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा इसका कार्य शुरू कराया जाता है। थोड़ा सा इसको इधर को देख लेते हैं, ठीक। पहले यहाँ पर को देख लेते हैं ना। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा 1971-72 के समय में इसमें कार्य शुरू कर दिया जाता है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक। इसमें कार्य शुरू कर दिया जाता है। फिर उसके बाद 71-72 में फिर इसमें कितना मेगावाट के लिए इनने बोला था, इनने लक्ष्य रखा 600 मेगावाट का, 600 मेगावाट के लिए लक्ष्य रखा। इनने क्या बोला था कि हम 600 मेगावाट इसमें बिजली बनाने का लक्ष्य रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें इसका विरोध उत्पन्न होने लग गया, मतलब विरोध होने लग गया इसके लिए, काफी इधर उधर से लोग बोलने लग गए, क्योंकि ये सेंसिटिव था ना। अगर सपोज डैम ये टूट जाए तो इधर हरिद्वार हो गया नीचे, मतलब उसके टिहरी के नीचे ना, अगर हम बात करें यहाँ पर को, देखिए यहाँ पर को अगर हम बात करें तो ये हमारा जो नीचे वाले आएंगे ना, ये इसके नीचे जो आएंगे वो तो सब टूट टाट के दिक्कत हो जाएगी ना, उनमें तो जलमग्न हो जाएंगे, उनमें तो जल भर जाएगा। ये हमारा रुद्रप्रयाग हो, ये टिहरी यहाँ पर बनाया है, तो अब इसके नीचे जो ये ऋषिकेश हो गया, यहाँ पर को बेनौर हो गया, है ना, ये हरिद्वार हो गया, यहाँ को ये मेरठ हो गया, यहाँ को तो ये तो सब बह जाएंगे ना। तो ये चीजें इसमें, इसलिए इसका विरोध हो रहा था, ठीक है। एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, रुपयों की भी प्रॉब्लम थी, और ये भी था, और यहाँ पर से ना वो भूकंप की रेंज भी जाती है, ठीक है। तो ये जोन 4 में आता है, मैंने बताया है आप लोग भूकंप रेंज में जाना, वहां पर मैंने भूकंप क्षेत्र वाला पढ़ाया है, जब आपदा और डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह जिसमें पढ़ाया है वहां देखना है ना, पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक। फॉल्ट लाइन वगैरह भी जाती है यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए विरोध होने लग गए थे। तो यहाँ पर कमलेन्दुमती शाह थी, टिहरी बांध का इनने सबसे पहले विरोध किया था। कम कमलेन्दुमती शाह, कमलेन्दुमती शाह ने इसका पहली बार क्या किया, विरोध किया था, ठीक है। फिर भी इसके विरोध के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इसका कार्य शुरू कर दिया गया था 71-72 में, ठीक है। क्या 71-72 में केंद्र सरकार ने विरोध होने के बावजूद भी इसका कार्य शुरू कर दिया था। देखिए अब इसकी बात करेंगे ना, अब इसको बनाने में फंडिंग कहाँ से आएगी, इसको रुपए कौन देगा। तो अब इसमें होता क्या है ना, इसमें
इसकी लागत का 75% रुपया देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका 25% यानी कि 25% देती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए 25% मतलब फंडिंग करती है, ठीक है, फंडिंग करेगी। यहाँ मतलब ऐसा प्रस्ताव था। फिर इसमें विरोध होने लगे 1978 में। फिर इसमें कार्य फिर भी पूर्णतः कार्य शुरू कर दिया 1978 में। विरोध होने के बाद भी इसमें एकदम पूरी तरह फुल फ्लैश में काम होने लगा। तो फिर 1978 में ही फिर एक अन्य लोग भी इसमें आने लगे इसके विरोध करने में। तो विद्यासागर नौटियाल थे, एक विद्यासागर नौटियाल के उसमें नेतृत्व में भी एक बांध विरोधी समिति बनाई गई, ठीक है। 1978 में ही क्या किया गया, विद्यासागर नौटियाल जी थे, विद्यासागर नौटियाल, क्या हुआ यहाँ पर फुल फ्लैश में कार्य होने लगा, है ना। तो उसके बाद फिर 1978 में ही विद्यासागर नौटियाल जी के नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ पर ये टिहरी बांध विरोध समिति बनाई गई, ठीक है। तो टिहरी बांध विरोध समिति बनाई गई, ठीक। टिहरी बांध विरोध समिति बनाई गई इसके लिए, ठीक। इस समिति में वीरेंद्र संगलानी और सुंदरलाल बहुगुणा जी भी शामिल थे। हाँ, इसमें वीरेंद्र शकलानी, और हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी इसमें सक्रिय थे, ठीक है। हमारे इसमें किसमें, बांध विरोध समिति जो थी, हमारी बांध विरोध समिति बनी थी ना, इसमें ये लोग भी शामिल थे। फिर 1986 में क्या हुआ ना, 1986 में एक चीज और होती है, यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति आ जाते हैं। देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं, काफी हौच-पौच हो जाएगा इसमें, ठीक। इसमें ना फैक्ट, इसमें यार फैक्ट 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 ही हैं ज्यादा। आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसमें भी ध्यान देना, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा वो चीज कॉपी पेस्ट करूंगा तो उसमें मजा नहीं आएगा यार, है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट ही याद करने के हैं, और तो समझने का वही है कि ये हमारे संगम पे है, ठीक। उसके बाद 1986 में क्या होता है, 1986 में देख रहा है क्या, चलो थोड़ा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर। 1986 में क्या होता है, यहाँ पर रूस के राष्ट्रपति आते हैं भारत दौरे पर, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचोव करके। फिर उनके सुझाव पर इसकी जो 1986 में इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी, ये पहले 600 मेगावाट ने लक्ष्य रखा था, इसको 600 से सीधे 2400 मेगावाट कर दिया गया, ठीक है, 2400 मेगावाट कर दिया गया, ठीक है। उनके कहने पर, मतलब उनने बोला कि मैं फंडिंग करेंगे, ऐसा करके बोला होगा ना। तो फिर 1988 में इसकी कार्य में तेजी लाने के लिए जब 2400 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बननी है, तो फिर अब बड़ा प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके लिए क्या हुआ, फिर 1988 में, 2 साल बाद 1988 में, ठीक है, 1988 में क्या किया गया, इसमें तेजी लाने के लिए इसके कार्य में टीएचडीसी का गठन किया गया। टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसका तेजी लाने के लिए किया गया, ठीक है, तेजी लाने के लिए इस बांध के निर्माण में लाने हेतु, ठीक। ये टीएचडीसी का निर्माण कर दिया गया 1988 में, ये पूछ लिया जाता है। हाँ, फिर इसी के अगले साल 1989 में टीएचडीसी को ये सौंप दिया गया। 1989 में क्या हुआ, ये कार्य टीएचडीसी को सौंप दिया गया, टीएचडीसी कि अब तुम करो टिहरी डैम का कार्य करो, ये बांध बनाओ करके, ठीक है। टिहरी डैम में अगर बिजली की बात करें, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें कितना मेगावाट, तो ये जो 2400 मेगावाट है ना, ये भी 3 चरणों में है, 1000, 1000 और 400, ठीक है, 1000, 1000, 400, ये 2400 कितना, 1000, 1000, 2000 और 400, ठीक है। ये हमारा जो 1000 है, ये पहला टिहरी डैम में होगा, टिहरी बांध से। फिर ये हमारा टिहरी स्टोरेज प्लांट से, टिहरी स्टोरेज प्लांट से, स्टोरेज
प्लांट से, ठीक है, स्टोरेज प्लांट। और ये चौथा हमारा कहाँ है, कोटेश्वर बांध से, ठीक है, कोटेश्वर बांध से, यहाँ से इतना प्रोडक्शन किया जाएगा हमारा, ठीक है। इस 2400 को भी हमने तोड़ दिया है, कितने, 3 पार्ट में, ठीक है। ये हमारा टिहरी डैम के बारे में हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे कि टिहरी डैम से हमारी बिजली कहाँ कहाँ को जाती है, दिल्ली और यूपी को देते हैं हम। अगर हम बात करेंगे टिहरी डैम से बिजली आपूर्ति कहाँ को कराई जाती है, तो हमारी दिल्ली को कराई जाती है और यूपी को, प्लस यूपी, ठीक है, दिल्ली और यूपी को कराई जाती है। देखिए टिहरी डैम का निर्माण इस प्रकार से किया गया है ना, यहाँ पर अगर जो रिक्टर स्केल होता है भूकंप मापने का, जिसमें मापते हैं, मैंने बताया था भूकंप वाले में, तो वहां पर 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आएगा तो इसको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आएगा तो मतलब उसने को ये नहीं टूटेगा, मतलब उतने में तो कहीं, है ना। ये भूकंप का हमारे जोन 4 में आता है ना, इसलिए तो इसका इतना क्या हुआ, विरोध भी हुआ है, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था इसका, बहुत ज्यादा विरोध, ठीक है। भूकंप का जो 8 रिक्टर स्केल होता है उतने तक का ये सहन कर लेगा, ठीक है। इसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि रिक्टर स्केल 8 के अनुसार इसको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। टिहरी बांध, ठीक है, इसके नीचे से क्या होता है, एक महाटियर फॉल्ट भी, ओ यार लाइट की, सॉरी, रात को वीडियो बनाने में लेट नाइट में यही दिक्कत है यार, लाइट की तो काम खत्म, ठीक। देखिए इसके नीचे से एक भूकंप केंद्र स्थित है, इसके नीचे, वहां से एक फॉल्ट जाता है जिसको महाटियर फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, महाटियर फॉल्ट, ठीक। ये इस बांध के नीचे से जाता है, इसलिए इसका इतना ज्यादा विरोध भी हुआ था। अब इसमें पर्यावरणविदों ने बोला कि यार ये टूट जाएगा तो नीचे वाले सब बह जाएंगे, इधर ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, बीना और मेरठ जो अभी मैंने बताया था, ये सब डूब जाएंगे। अब इसके निर्माण कार्य तो इसका 1978 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन आर्थिक और पर्यावरणीय आदि क्या हुए, ये रोक लगे से, मतलब एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी कि आर्थिक कारण भी थे, और ये पर्यावरणविद भी काफी इसके लिए इसका विरोध कर रहे थे, तो इसलिए ये स्टार्टिंग तो इसकी 1978 में हुई थी, लेकिन स्टार्ट स्टार्ट कब हुआ हमारा, 1978 में, ठीक है। और ये पूरा कब हुआ, 2006 में, ठीक है, बनकर तैयार कब हुआ हमारा, 2006 में, ठीक है। वर्तमान में इसमें हमारी अगर क्षमता देखें तो 2400 मेगावाट है, जो कि मैंने अभी बताया, लेकिन इसमें भारत सरकार ने यहाँ पर 1000 मेगावाट अतिरिक्त इसकी एक यूनिट लगाने के लिए भी परमिशन दी हुई है, ठीक है। 1000 मेगावाट की एक यूनिट और लगा सकते हैं, ठीक है, एक यूनिट और लगाने की परमिशन दी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने। इतना ही है फ्रेंड्स, हमारा हमारा ये हो गया हमारा टिहरी डैम, पूरी डिटेल में हमने पढ़ लिया है। एक चीज और है, अगर इसकी रॉयल्टी की बात करेंगे ना, तो इसमें रॉयल्टी 12% मिलती है, जो प्रोडक्शन करने वाला होगा, स्टेट होगा, है ना। तो हमारा हो गया टिहरी डैम, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक। और मेरे बोलने पर भी जाना, है ना। अब पूरा थ्योरी लिखने में तो मुझे लगता है कि उसका कुछ मतलब नहीं होता है ना, खाली वही फिर कॉपी पेस्ट वाली बात हो जाती है। इसमें फैक्ट 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 ही हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट हैं, और समझने वाली बात ये है कि थोड़ा बहुत डायग्राम से जो मैंने बना दिया है, ठीक है। जैसे ये एक तो भागीरथी और भिलंगना के संगम है, गणेश प्रयाग, जब मैंने भागीरथी नदी पढ़ाई थी तो वहां बताया भी है पूरी डिटेल में। उसके बाद इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि इसकी संरचना, इसके स्ट्रक्चर के लिए ना, यहाँ से ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ से, मतलब इसकी हाइट कितनी है, रटने की जरूरत नहीं होगी, फिर 260.5, फिर ऊपर की हाइट कितनी है इसकी 25.5, और नीचे की कितनी है 1125, और इन मतलब ये लंबा कितना है 592 मीटर, और इधर इसका टोटल कितना है ये हमारा 42 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, और साथ ही ये चीज़ देखना, इन चीज़ों को देखते जाना, और जो जो इम्पोर्टेंट और होंगे उनको हम लेके आएंगे। पावर प्रोजेक्ट जैसे हमारा पंचेश्वर डैम हो गया, पंचेश्वर डैम को लेके आऊँगा, और उसके साथ ही हमारे फिर अन्य तो फिर ऐसी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्या है, कैसा है, वो देख लेंगे, ठीक है।
इसमें भी इसकी हाइट वगैरह देख लेना, बहुत ज्यादा ये चौड़ाई वौड़ाई भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ठीक है। और इसका ये एरिया पूछ सकते हैं, बस ये वाला डेटा पूछ सकते हैं। और ये पूछ लिया जाता है राम स्वामी राम तीर्थ और सुमन सागर वगैरह, है ना। ये डेट वेट वगैरह ये पूछ लिया जाएगा, ये इसको ध्यान रख लेना। फंडिंग कौन करता है, ये स्टार्ट कब हुआ 1978 में और 2006 में बन गया, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ठीक है। बनना स्टार्ट कब 1978 से हुआ था। फिर ये फुल फ्लश वाला हमने देखा था ना, फिर यहाँ पर ये कमेटियां बांधने लगी थी, बांध विरोधी समिति वगैरह 1978 से बनना हुआ और 2006 में फाइनली बन गया, ठीक। मोटी मोटी इन चीजों को ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखिए फ्रेंड्स, वो सीरीज में लाते रहूंगा यार, थोड़ा आजकल बिजी चल रहा हूँ ना, तो इसलिए यार मैं अब ऐसे ही लेट नाइट ही करना पड़ेगा, कभी लाइट चले जाती है, कभी कुछ चला जाता है, तो फिर ऐसे ही रहता है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरे, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।